इसे दो हिस्सों में टेस्ट तो मैंने सोचा था एक ही बनाता हूँ, इलास्टिसिटी एंड वेलोसिटी डिमांड एंड सप्लाई का, लेकिन वो हुआ ये कि वो फिर ना क्वांटिटेटिवली काफी ज्यादा सवाल बन जाते थे, तो इसलिए मैंने उसे ब्रेक किया है। तो ये एक दिन ज्यादा लग जाएगा आपका रिवीजन में, लेकिन जरा पार्ट वाइज हो जाएगा। तो आज मैंने जो है वो 32 क्वेश्चंस तक ही इसको रखा था। तो सबसे पहला सवाल आपको जो पूछा था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्ड कांस्टेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो देखिए ये हम जानते हैं कि प्राइस जो है वो बढ़ती भी है और कम भी होती है, क्वांटिटी भी बढ़ती भी है और कम भी होती है, ठीक है। लेकिन ये हमने अजम्पशंस में लिखा था कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट होगी, तो हमने ये अजम्पशन में लिख दिया था। अच्छा बच्चों, इस लिहाज से जो हमें ऑप्शन लेनी चाहिए थी वो सी लेनी चाहिए थी। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई इस चीज के ऊपर कि जी आपका जो डिमांड कर्व है वो स्लोप है डाउनवर्ड। इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग की तीन वजूहात थी, इसमें से दो बड़ी तफसील से डिस्कस की थी, एक था इनकम इफेक्ट और एक था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और तीसरा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तीन रीजंस बताई गई थी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपको बताया गया था कि जब किसी चीज की मिकदार आपके पास ज्यादा होगी तो आप उसकी कदर कम काउंट करेंगे, जब उसकी कदर कम काउंट करेंगे तो आप कीमत भी कम ही ऑफर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मिसाल इसकी उस वक्त मैंने दी थी, आप उस लेक्चर में सुन सकते हैं। मैंने कहा था कि आप एक जो है हॉकर जो है वो सेब बेच रहा है और वो कहता है 2 किलो नहीं, मैं तुम्हें पूरे तोल देता हूं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पहले से कम कीमत ऑफर करेंगे। याद है आपको? इसलिए कि आप ज्यादा खरीद रहे हैं इसलिए आप कहेंगे कि लेस कीमत करो, चूंकि ये ज्यादा होने की वजह से इसकी सेटिस्फेक्शन पे फर्क पड़ा। अच्छा, अब देखिए बात आ गई आगे आपकी, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड टू द लेफ्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो डिमांड कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा? अच्छा, मेरा ऑप्शन डी वाला यहां से शुरू होगा और आपने इसको चूज कर लिया सब बच्चों ने, तो मेरे पास भी करेक्ट ऑप्शन यही आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि इन्होंने कहा था कि लेफ्ट कैसे स्विच करेगा, ठीक है। अच्छा, नहीं करेगा, जिसकी वजह से लेफ्ट स्विच नहीं करेगा। देखिए, अगर ये डिमांड कर्व है और कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो इनकम कम होने से तो ये लेफ्टवर्ड जाएगा, चूंकि आमदनी कम है, खर्चा भी कम करेगा, तो ये बात तो नहीं हो सकती। अच्छा, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो राइज होगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का राइज करना कन्वर्स इफेक्ट करेगा। कन्वर्स का मतलब है वो उलट इफेक्ट करेगा, तो कम होगा तो किधर जाएगा, लेफ्टवर्ड, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की प्राइस सेम इफेक्ट करेगा, तो फॉल से किधर जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा। तो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है कि प्राइस जो है वो राइज करे। जब प्राइस राइज करेगी तो ये अपने ही उसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो शिफ्ट नहीं होगा, यही हम चाहते हैं, शिफ्ट ना हो, ठीक है ना, शिफ्ट नहीं होगा, यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, पीज एंड बीन्स और एक दूसरे का, पी और बी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, तो अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो सेम इफेक्ट आना चाहिए ना, तो दूसरे को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन लेंगे आप, ए ऑप्शन, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ बीन्स। अच्छा, तो आप उसकी क्या ऑप्शन लेंगे, एक मिनट हट जाइए ना जी, इंक्रीज लेंगे, ये ठीक है ऑप्शन, क्योंकि सेम इफेक्ट आना है। अच्छा, और उसके बाद क्या है, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ
बीन सोल्ड, तो एक की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी, ये भी ठीक है। और लेटर ऑन उसकी प्राइस में भी इजाफा होगा, लेटर उसकी प्राइस में भी इजाफा होगा, तो इस सेंस में ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आ गया, तो इस सेंस में ये ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब बच्चों बात आ गई पांचवें सवाल की। तो पांचवा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज डिमांड कर्व फॉर अ गुड टू मूव टू राइटवर्ड। इसमें से कौन सी चीज जो है इसको राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। तो देखिए, जो इसमें इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू मूव टू राइटवर्ड, यानी आउटवर्ड टू ओरिजिन। तो कहता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो सब्स्टिट्यूट का असर क्या होता है, सेम होता है, तो उससे ये किधर जाएगा, राइटवर्ड चला जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा, और बाकी सारे फैक्टर इससे रिलेटेड रिवर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक होगी बात। अच्छा जी, तो अब आगे बात किस चीज की कि अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होती है वो एक अलग मैटर है। अच्छा, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कॉज, सप्लाई कर्व के साथ साथ की मूवमेंट कॉज करती है, क्या कॉज करती है, जब प्राइस उसकी अपनी चेंज होगी, जब प्राइस उसकी अपनी चेंज होगी। अच्छा बच्चों, अब दूसरी चीज आ गई, ऑल ऑफ द अबव आर द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट। सारे डिटर्मिनेंट है, एक नहीं है। इनकम लेवल डिमांड से साथ वो बसता है, सप्लाई के साथ वो बसता नहीं है, लिहाजा ये इसका डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। तो इसी को हमने चूज करना था। क्या हाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट। तो ये क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट एक्सेप्ट, तो एक एक्सेप्ट है, तो यहाँ ऑप्शन क्या लेना चाहिए था मुझे, बी लेना चाहिए, ठीक। तो ये एडजस्ट कर दिया मैंने। अच्छा बच्चों, 8 द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट हो, क्या हाल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है वो डाउन चली जाए, तो जब वो कम प्रोड्यूस होगा तो ये भी कम प्रोड्यूस होगा। कॉम्प्लीमेंट है ना, दोनों इकट्ठे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर शर्ट सस्ती होगी तो शर्ट नहीं बनाएंगे तो रुमाल भी नहीं बनेगा, क्या हाल है, क्यों बच्चों, कॉम्प्लीमेंट इकट्ठे बनने वाले होते हैं ना। क्या हाल है बच्चों, ठीक है नहीं। तो अगर फर्ज करें कि शर्ट सस्ती हो गई है तो शर्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो रुमाल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम बड़ी गाड़ी नहीं बना रहे तो छोटी गाड़ी भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो उसके बचे हुए मटेरियल से बनती थी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, इकट्ठे प्रोड्यूस होने वाले। अच्छा जी, अब बच्चों आ गया व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज हेल्ड अबव द इक्विलिब्रियम। ये सवाल हमने कहीं किया भी हुआ है कि जब भी आपका डिमांड कर्व जो है वो ये है, सप्लाई कर्व ये है, ये इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ऊपर रखेंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, जिसको आप क्या कहेंगे, सरप्लस। तो क्या ऑप्शन लेंगे, सी ऑप्शन लेंगे। क्लियर बच्चों, जो पिक द ऑप्शन सी। तो जब भी डिमांड प्राइस ऑफ अ गुड इज हेल्ड अबव द इक्विलिब्रियम तो वहां क्या होगा, सरप्लस होगा। तो यहाँ सी ऑप्शन कर देता हूं मैं, अपने पास भी चेंज कर लेता हूं इसको। अच्छा बच्चों, सपोज एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। राइज का वर्ड जो है वो शिफ्ट के लिए होता है, ठीक है। एक्सटेंशन तब होती है अगर प्राइस डिक्रीज होती है, इससे एक्सटेंशन भी नहीं हो सकती, ठीक है। और फॉल का वर्ड भी शिफ्ट के लिए यूज होता है। क्लियर बच्चों, बात ये रह गई जी कि क्वेश्चन 11 कहता है, सपोज करते हैं जे और एल एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, तो इन दिस सिनेरियो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि अगर प्राइस ऑफ जो है वो
इंक्रीज कर जाती है जे की, तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी किसकी? जी की। ठीक है, तो हमें जे एंड जी कर देना चाहिए, नहीं तो इसकी प्राइस के इंक्रीज होने से सब्स्टिट्यूट में सेम इफेक्ट आता है, लिहाजा ये ऑप्शन ठीक हो गई। ठीक है, और जब इसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा तो क्या ऑप्शन लेंगे बच्चों आप? ए एंड बी दोनों लेंगे। सही हो गई बात। अच्छा, सी हो गया जो है, उसके अंदर आप इधर इंक्रीज कर रहे हैं, इधर डिक्रीज कर रहे हैं, इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज, तो ये उलट हो गया, ये नहीं चलेगा। ठीक होगा बच्चों। अच्छा, अगर ये ना कहा जाए, सब्स्टिट्यूट कहा जाए, ना डिमांड बताया जाए, ना सप्लाई बताया जाए, तो आप किस में कंसीडर करेंगे? हमेशा डिमांड में कंसीडर करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट सप्लाई में भी हो सकता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अगर ना बताया हो तो आप किस में कंसीडर करेंगे? डिमांड में कंसीडर करेंगे। अच्छा बच्चों, 12, द मैटर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट स्कूल बैग लीड्स टू जी, चूंकि स्कूल बैग ज्यादा बनेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? पर्स जो है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। ये तो बुक की ही एग्जांपल है जिसका सवाल है, लेकिन याद रहे ये सवाल ज्यादातर बच्चों से पूछकर डिक्टेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अच्छा, यही वजह है कि इसके अंदर कोई बात का सब्जेक्ट की किसी क्वेश्चन की हेल्थ थोड़ी वीक भी हो सकती है, क्योंकि जाहिर है बच्चा कितना को याद रखता है, और हम भी उसको मैक्सिमम कोशिश करते हैं ठीक करने की। अच्छा, सपोज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए लीड्स टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। जी बच्चों, तो ये क्या होगा? जी शाबाश। तो ये इसका क्या होगा कि सेम इफेक्ट हुआ है, इंक्रीज वर्सेस डिक्रीज। तो ये क्या है? ये शाबाश बच्चों। हाँ, प्रोडक्शन की बात हुई है। हाँ, यही बात है ना। ये देखिए प्रोडक्शन, तो ये सप्लाई का मसला है, सप्लाई में उलट हो जाता है वही रिलेशनशिप, तो क्या बन जाएगा? ये सब्स्टिट्यूट इन सप्लाई होगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आगे बात 14 की। सपोज सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट ए इंक्रीजेस एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बी डिक्रीजेस, देन क्या होगा? शाबाश, सब्स्टिट्यूट। तो ये दोबारा छप गया शायद, ठीक होगी बात? नो प्रॉब्लम जी। इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन रेवेन्यू व्हाइल डिमांड रिमेन सेम। डिमांड सेम रहे तो क्या सिचुएशन बनेगी बच्चों? देखिए बात यह है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि प्राइस चेंज हो लेकिन डिमांड अपनी जगह वैसे ही कायम रहे जहां पे वो थी, तो डिमांड का क्या बन जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, प्राइस चेंज हुई है। क्लियर बच्चों? अल्फा एंड बीटा आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अल्फा बीटा पे क्या इफेक्ट करेगा? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ बीटा, क्योंकि सेम इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई शोन। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कैसे शो करोगे? जी शाबाश, एन से एम पे जाना या एन से एम पे आना, एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वरना वो शिफ्ट हो जाता। अच्छा बच्चों, अब आ गया क्या जी कि इफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एक्स, क्या होगा बच्चों? जी, अगर y जो है उसकी प्राइस बढ़े और x की डिमांड बढ़े, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अच्छा बच्चों, अब अगर हम x से y पे मूव कर जाएं, वही डायग्राम वो आगे लगी जाके, तो डायग्राम यहां से देख लो। x पॉइंट से हम y पॉइंट पे चले जाएं या y से x पे चले जाएं, इसको क्या कहेंगे?
जी जी, डिक्रीज इन प्राइस एंड एक्सटेंशन इन, क्लियर जी? यस सर। अच्छा बच्चों, अब आगे बात, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, क्या हाल है? ये तो इनवर्स रिलेशनशिप शो करती है, डायरेक्ट तो नहीं करती, क्योंकि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। अच्छा बच्चों, ए सूटेबल रीजन फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज, जी शाबाश, डिक्रीज इन प्राइस, हाँ, इंक्रीज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहें। अच्छा, इफ डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस, तो प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों? सुपीरियर होगा। एक मिनट बेटे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बदतमीजी, ऐसे नहीं। अच्छा जी, ये बच्चों डिमांड है किसी चीज की, कीमत के कम होने से डिमांड कम हो जाए और कीमत के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? देखिए, प्राइस कम हुई तो होना तो चाहिए था डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड बढ़ी नहीं, डिमांड कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये गिफन गुड है। इसका मतलब ये गिफन गुड है। नहीं, देखिए, इंक्रीज की सूरत में भी कर लीजिए, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये गिफन गुड कहलाएगी। असल में गिफन गुड का डिमांड कर्व बना रहा हूं तो वो इसी तरह बनेगा। अच्छा, होता ही है कि याद कीजिए, मैंने इसको यूं समझाया था आपको कि एक बंदे को घर वाले 100 रुपया देते हैं कि तुम रोजाना बस पे कॉलेज जाया करो, तो वो 6 दिन तक बस पे जाता है, ठीक है, कॉलेज जाता है, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। लेकिन होता ही है कि जब उसकी कीमत कम हो जाती है, 50 रुपए हो जाती है, तो वो 4 दिन इसे यूज करता है, तो उसके पास 400 रुपया बच जाता है। 600 रुपया उसे मिलता था तो वो उबर ले लेता है, वो इसको नहीं यूज करता है। इसका मतलब है ये चीज इंफीरियर है, ये चीज इंफीरियर है। अच्छा, अगर इन केस दूसरी केस में ले लें कि जब इसकी कीमत बढ़ जाए दोबारा, तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि वो कार यूज करे, तो वो बस पे इक्तफा कर लेता है, तो वो उसका इस्तेमाल बढ़ा देता है, तो वो उसका इस्तेमाल बढ़ा देता है। यही चीज मैंने इस तरह समझाई थी कि टोटा चावल है और वो रोजाना टोटा चावल खाता है, लेकिन चावल सस्ते होने से कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो पैसे बचा के बासमती चावल ले लेते हैं। लेकिन अगर चावल दोबारा महंगे होते हैं तो उसके पास बासमती चावल के पैसे ही नहीं बचते, फिर वो बेचारा रोज टोटा चावल खाने शुरू कर देता है। इस तरह प्राइस के बढ़ने से उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है और प्राइस के कम होने से उसका इस्तेमाल कम हो जाता है। तो गिफन गुड को आप मोर इंफीरियर गुड कहते थे। बात क्लियर हुई जी? याद आ गया टॉपिक आपको? अच्छा, और उसका डिमांड कर्व भी मैंने बनाया था उस वक्त, तो यही वाला बनाया था, ठीक है जी, आपको आइडिया समझा जाता है। एनीवेज, चले, तो बहरहाल जी बात यह है कि 23 एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अल्फा विच लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बीटा, यानी इसकी प्राइस इंक्रीज हो और इसकी डिमांड, तो क्या रिलेशनशिप हुआ जी आपको समझ? शाबाश जी। तो ये देखिए, ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो उलट हो गया ना, कन्वर्स से मैंने याद रखा था, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इसी का एक सवाल है कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप एंड सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप एंड प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या क्रिएट करेगा बच्चों? शॉर्टेज। चूंकि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, तो देखिए क्या होगा बच्चों, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो क्या क्रिएट कर देगा? शॉर्टेज क्रिएट कर देगा। अच्छा, ड्यू टू फ्लोर द
ड्यू टू फ्लड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड, लीड टू शाबाश, सप्लाई का किधर चला जाएगा, लेफ्टवर्ड। ठीक है, क्यों लेफ्टवर्ड जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में थे, लेकिन हुआ ये कि फ्लड की वजह से सप्लाई ही कम हो गई, तो इधर चले जाएंगे, कीमतें ज्यादा हो जाएंगी गंदों की और क्वांटिटी अवेलेबल कम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हम डी को ठीक कर देते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं डिफरेंट तो नहीं था? अच्छा ठीक है, तो इसको डी कर देते, सवाल एग्जैक्टली वही है। चले तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ये लीजिए। अच्छा बच्चों, अब देखिए 26, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड हेड अबव द इक्विलिब्रियम, तो फिर क्या होगा, फिर सरप्लस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला सवाल जो था ना, ये पहले कहीं हमने हल किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट ने आगे बताया कि दोबारा ये सवाल आया है पेपर में। तो इसमें ये था कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम निकालना चाहिए जिसमें क्वांटिटी सप्लाई शुड इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब यह है कि ये 6 प्लस 1.4p इधर रखें और आपका जो है 20 माइनस 2p उधर रखें, तो इधर आ जाएगा 2.5p, वो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 14 बन जाएगा और ये बन जाएगी, प्राइस बन जाएगी 5.6। इसका मतलब है ये रहा इक्विलिब्रियम, तो यहाँ प्राइस आ गई 5.6। हमें कितनी ज्यादा रखनी है, 2.4 इसमें ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाएगा ना, प्लस 2.4। ठीक है, तो ये 8 बन गया। 8 बन गया तो ये तो हमें पता लग गया, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी। अगर तो सिर्फ इतना ऑप्शन होता तो हमने यही इसको पकड़ के हल कर देना, लेकिन इन्होंने कहा पॉइंट्स भी बताएं, तो पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, हम सप्लाई की इक्वेशन पकड़ते हैं, 6 प्लस 1.5 यहाँ पे पुट कर देते हैं 8 को, और दूसरी इक्वेशन कौन सी पकड़ते हैं, डिमांड की, 20 माइनस 8 कर देते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये बनेगा कितना जी, 18 और वो बन गया 12। तो कौन सा ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है 6.6, इसलिए बी ऑप्शन आप पिक कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों, तो बी ऑप्शन आप पिक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा बच्चों, 28, which of the following would unambiguously occur when there is a simultaneous decrease in demand and supply? अगर साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो जाए डिमांड एंड सप्लाई में, तो क्या करना पड़ेगा, बीटा ऑप्शन, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बस एक मिनट जरा मुझे देख लेने दे, फिर हम डिक्लेयर कर लेंगे कि सवाल ठीक है कि नहीं है। ये फर्क कर लें, ये आ गया, ये प्राइस आ गई P1 और ये आ गई इसकी क्वांटिटी Q1। अब दोनों में क्या है बच्चों, साइमल्टेनियस डिक्रीज है, इसका मतलब ये सप्लाई भी कम हो गई, समझे, हो गई S0, और डिमांड भी डिक्रीज हो गई और वो भी हो गई, तो साइमल्टेनियस है ना, तो इसलिए प्राइस वही रहेगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा रहेगा, ठीक है जी, लेकिन ये भी तो होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम, ए एंड डी हो जाएगा। ठीक है, वो अब कर ये वाला नहीं लिखा हुआ, इसको चेंज कर, मैं भी लिख देता हूँ कि चेंज कर दूंगा आइंदा। ठीक है,
नो प्रॉब्लम बच्चों, आपका किया काम आने वाले बच्चों के लिए मशले राह हो सकता है। क्या ख्याल है? अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 पे, द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड आर इन इक्विलिब्रियम एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज लेव्ड ऑन द गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द न्यू इक्विलिब्रियम? क्या होगा बच्चों? सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगा, चूंकि रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा और कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से मुनाफा कम होगा, प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होगा और सप्लाई कम कर देगा। अच्छा बच्चों, मार्केट डिमांड कर्व इज, जी मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है? जी बच्चों, वर्टिकल समेशन ऑफ वर्टिकल तो नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है। क्या हाल है बच्चों? नन ऑफ अबव होगा, क्योंकि सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो होता है आपका सम ऑफ गुड, ये होती है एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमी है ना, तो ये एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी ही बनेगा। फिर क्या हाल है? इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा भाई, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज ड्यू टू रीजन लाइक दिस एंड दिस, यानी दो ऑप्शन होंगे ना, कौन सा? जी बच्चों, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्या हाल है? और दूसरा क्या है? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, 32, as increase in the income of consumer there is increase in the demand of product, it means product कौन सा है? इनकम के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज हो जाए तो चीज फिर क्या होगी? इंफीरियर होगी। आप अमीर होके भी उसको नहीं खरीद रहे हो तो फिर इंफीरियर ही हुआ ना। क्या है? अच्छा बच्चों, इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन इफ सप्लाई कर्व मूव्स टू राइट, अगर वो राइट बढ़ जाए तो क्या होगा? शाबाश, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये होगी प्राइस, किधर जाएगा बच्चों? राइट वर्ड। तो ये राइट वर्ड चला गया तो क्या होगा? प्राइस। हाँ, मैं जानबूझ के किया था, मैंने कहा चेक कर लो इनको आता भी है कि नहीं। यहाँ जाएगा ये सप्लाई कर्व, तो क्या होगा बच्चों? प्राइस कम हो जाएगी। क्या हाल है? तो प्राइस कम हो जाएगी और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। Q1 से ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। ध्यान हो गया जी? तो आज के लिए इतना ही ठीक होगा।